हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों नाउ इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जनवरी 2026। और अब हमें अमन सर एक ज़रूरत है एक किक स्टार्ट की। हमें अमन सर ये तो पता है कि हमें पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखो, पास हो जाते तो भी मेहनत करनी थी। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया है, सक्सेस हमारे रिजल्ट थोड़ा वेट कर रहा है, उसके लिए भी हमें मेहनत ही करनी है। दोनों ही केस में हमें मेहनत करनी थी। तो दोस्तों अब ये मत सोचो कि हम कब शुरू करेंगे सर, कल शुरू करें, 10 दिन बाद शुरू करें, अब शुरू करें। गाइस, जब भी शुरू करो, एक आध दिन ब्रेक लेके शुरू करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, दिस टाइम यू हैव टू फॉलो द राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी। आपको कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने में। एंड गाइस, विद दिस वीडियो यू विल गेट टू नो द एरियाज ऑफ द इंप्रूवमेंट कि कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है। सबसे टफ क्वेश्चन का आंसर कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कैसे करें, किक स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत एक पुश की जरूरत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर जनवरी 2026। यदि ये वीडियो आपके लाइफ में 1% भी आपको मोटिवेट करता है, जो सही रोड में प्रोवाइड करता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे सीए फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट विद दिस गो दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो दोस्तों कि वाकई में हमारा 50+ आ गया अमन सर, बट एग्रीगेट नहीं बना, या तो कोई और सब्जेक्ट की वजह से हमारा अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं है, या तो आपका वाकई में 40 नंबर से भी कम नंबर है, 40 है, 40 से भी कम है, 41 42 है, ऐसा कुछ स्कोर है। पहली बात, यदि आपका 50+ आ गया है तो दोस्तों या तो आपका स्कोर बहुत कम है। मैं विल सजेस्ट, यदि आप इस श्रेणी में हैं तो गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यदि आपके 27 28 30 मार्क्स हैं, 2 महीने में इतना वास्ट सब्जेक्ट को कवर करना है, तो वन शॉट से पढ़ना विल नॉट बी द बेनिफिशियल। हम बार बार इसी चीज के लिए बार बार यहाँ पे नहीं आना चाहते। गो फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इसके बैच के बारे में एजेंडा बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब आते हैं, यदि हम अमन सर पढ़ना शुरू कर चुके हैं, चाहे विद द क्लास करें चाहे विदाउट क्लास करें, या तो हमारा 50+ हो चाहे जो भी हो, हमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो किक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अमन सर कौन से रिविजन वीडियोस फॉलो कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से क्वेश्चन है मैथ्स में जो अमन सर हमें टैप करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम में जाकर के हमें तो पेपर कितना टफ आया था ना, कितने टफ क्वेश्चन थे, सर पढ़ रहे थे तब तक क्वेश्चन सामने नहीं आ रहे थे, ये एग्जाम में कहां से सामने आ जाते हैं क्वेश्चंस। मैं इन क्वेश्चंस का सोर्स बताने वाला हूं। एंड यस, यू हैव टू ऐड द मॉक टेस्ट पेपर्स। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कैसे करें हमारा रिवीजन, सुनो। सबसे पहले दोस्तों, या तो आप सेल्फ स्टडी करो या तो क्लास करो, दो ही कारण रास्ते हैं आपके पास। अगेन, यदि 40 या 40 के आसपास है, कॉन्फिडेंस नहीं है, गो विद द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। रेगुलर बैच का समय नहीं है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे दोनों केस में, सबसे पहले दोस्तों आपको शुरुआत करनी है अपनी उन टॉपिक्स पे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। यदि आज इस लो पॉइंट पे आपने सोचा कि मैं शुरुआत करूंगा सर ऐसे टॉपिक से जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, डोंट स्टार्ट विद दिस। एक किक स्टार्ट करने के लिए, एक अपने आप को रेपो में लाने के लिए, अपने आप को शेड्यूल में लाने के लिए, आपको एक ऐसे चैप्टर की जरूरत है जो आपको फटाफट हो भी जाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी भरे। सो गाइस, स्टार्ट विद द चैप्टर जिसमें आप अच्छा कॉन्फिडेंस होल्ड करते हैं। जैसा कि जितना मैं आप सभी को जानता हूं, आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, देन आपको सीक्वेंस सीरीज अच्छा लगता है, आपको एमओसीटी एमओडी अच्छा लगता है। अब यदि इनमें से कुछ भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो एक बार कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? गाइस, इससे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा एंड आप अपना टाइम टेबल और शेड्यूल में आ जाएँगे। ये मत सोचना कि फर्स्ट डे पे ही मैं 12 घंटे 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालूँगा। धीरे-धीरे ऐड करिए। डोंट नो नीड कि आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ शुरू करें दोस्तों। स्ट्रैटेजी अच्छी यही होगी, पहले 2 सब्जेक्ट को शुरू करिए, फिर एक तीसरा ऐड करिए, इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में ऐड करिए। 2 सब्जेक्ट में बेस्ट होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को उठाएँ, साथ ही साथ लॉ को उठा लें और धीरे से फिर इसमें अकाउंट्स को भी ऐड कर लें 2 से 3 दिन के अंदर। अब अमन सर, पहला रिवीजन करते वक्त अमन सर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। सो पहले तो दोस्तों आप ये करिए, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको मैं वन शॉट रिवीजन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको फॉलो करके किक स्टार्ट करिए। जो वन शॉट रिवीजन वीडियो अपने आप में पूरे हैं, ये तो 90-95% कंटेंट पूरा कवर्ड है उसमें। तो आप यस उसके थ्रू जा करके अपना रिवीजन पेज पकड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपका सेल्फ स्टडी करें, इट मीन्स कि आपका 50+ स्कोर है, तो आप कॉन्फिडेंट है अपने सब्जेक्ट में। यस, वहां से आप पेज पकड़ लीजिए एंड फटाफट क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। जब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप पहला रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, तो गैस पहले रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट नहीं करना, आपको सब कुछ सॉल्व करना है। सो गैस मेक श्योर दैट इन द रिवीजन आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, जो भी सोर्स आप रख रहे हैं अपने हाथ में, जो लास्ट अटेम्प्ट में आपने फॉलो किया था, आप उसको पूरी तरीके से पूरा करें। किसी भी चैप्टर में बहुत लंबा समय ना दें। एक प्लान बनाइए। पूरे 30 दिन का प्लान बनाना वेस्ट है दोस्तों। वीकली प्लान बनाइए। इस हफ्ते मैं इस सैटरडे तक एमओसीटी कर लूंगा, एमओडी कर लूंगा, मैं एमओसीटी मैथमेटिक्स फाइनेंस कर लूंगा, इक्वेशंस कर लूंगा, लॉ में इतना कर लूंगा। उस टारगेट्स को अचीव करिए। टारगेट अचीव करने का आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया, अब मैं तैयार हूँ। यदि चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फीलिंग नहीं आ रही कि मैं तैयार हूँ, तो समझ जाइए दोस्तों फिर से तैयारी अधूरी रह गई आपकी। अच्छा, हर से 3 से 4 चैप्टर के बाद पैनिक मत करिए कि मेरा सिलेबस कब खत्म होगा।
गाइस फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। हर 3-4 चैप्टर खत्म करने के बाद गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करें। इस बार एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं भी दोस्तों बच्चों को क्यूमुलेटिव रिवीजन करने के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम देने वाला हूं। बहुत प्यारा प्लान मैंने बनाया है उनके लिए। अब जब भी आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लिया, इक्वेशंस कर लिया, सीक्वेंस सीरीज कर लिया, डोंट गो फॉर द फोर्थ चैप्टर। 3 बड़े चैप्टर खत्म हो गए, एक संडे निकालिए, आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। 2 घंटे में मैथमेटिक्स और फाइनेंस करूंगा, 1.5 घंटे में इक्वेशंस करूंगा, 1.5 घंटे में सीक्वेंस सीरीज करूंगा। इसी बहाने आपका सेकंड रिवीजन ऐड हो गया। दिस इज योर सेकंड रिवीजन। अब आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, अब आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, और आपको जो क्वेश्चन डराते हैं, एलडीआर मार्क किए हैं, लास्ट डे रिवीजन, उसको दोबारा करना है, बाकी क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। और इसी के साथ साथ उन 3 क्वेश्चंस पेपर का चैप्टर का एक पार्ट टेस्ट, पीटी मतलब पार्ट टेस्ट, आप 3 चैप्टर का 50 मार्क्स का पेपर लगाइए। जो हमारा दोस्तों हमारा अभी वीकली टारगेट चल रहे हैं, हमने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग वीकली टेस्ट पेपर्स पोस्ट कर रहे हैं। हमने 3 टेस्ट पेपर कंडक्ट कर ली है, आप उस शेड्यूल के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, वरना अभी नए पेपर्स आना शुरू हो जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ। ठीक है, अब कोशिश करिए कि 20 दिसंबर तक का पहला डिटेल्ड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ क्यूमुलेटिव रिवीजन आपका जितना ज्यादा हो सकता है वो हो जाना चाहिए। 20 दिसंबर तक आपको ये होना चाहिए मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मेरा डिटेल्ड रिवीजन हो गया, और मैक्सिमम बड़े चैप्टर्स के मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन भी कर लिए। पॉइंट ये आता है अमन सर कि रिवीजन करे तो करे कहां से। अगेन मैं कहता हूं आप रिवीजन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास एक राइट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। राइट क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है दोस्तों, आई विल टेल यू अबाउट दिस, सुनिए। क्वेश्चंस आप जब फोकस कर रहे हैं, आपके पास होना चाहिए एक राइट क्वेश्चन बैंक। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन बैंक आज भी सफिशिएंट है। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, किसी भी फैकल्टी को फॉलो करें, सब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, सबने अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। आप ये मेक श्योर करिए दोस्तों कि इसमें सारे वैरायटी वैरायटी कवर्ड है दोस्तों, ठीक है ना। सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चंस रैंडम आ रहे हैं, आपका दिमाग ना सॉर्टेड होना चाहिए। भाई मैंने मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट किया, सारे वेरिएशंस कवर किए, फिर इफेक्टिव रेट किया, फिर डेप्रिसिएशन किया, फिर प्रेजेंट वैल्यू के सारे वेरिएशंस कवर किए, फ्यूचर वैल्यू किया, एनपीवी किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एकदम प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए माइंड में कि कब मुझे क्या सोचना है, किसके बारे में सोचना है। दिमाग को आपको गैस ट्रेन करना है कि कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, कैसे राइट अप्रोच के बारे में सोचते हैं। यदि आपने रैंडमली कंटेंट को डंप कर लिया, हाँ हाँ ये वो, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए जो हमारी क्वेश्चन बैंक है। गाइस क्वेश्चन बैंक का पूरा पीडीएफ मैंने योर मैथ्स बडी ऐप में डाला है, बट आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर इट। उसी को फॉलो करो जिसके टीचर्स के नोट्स आपके पास है, जिसको आप अब तक फॉलो कर रहे थे। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो गाइस डेफिनेट यू कैन गो फॉर द आईसीएआई मॉड्यूल। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आईसीएआई मॉड्यूल यदि आप अभी तक आप फॉलो कर रहे थे कुछ चैप्टर्स में जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, इक्वेशंस, इंडाइसेस, देन यू कैन थिंक फॉर द लॉगरिथम, ऐसे क्वेश्चंस का जो पेपर अभी एग्जाम में आया, इनइक्वालिटीज, आपको ये फील हुआ होगा जो क्वेश्चंस आए वो मॉड्यूल से नहीं थे। आए एमओसीटी, एमओडी, को रिलेशन रेगुलेशन पूरा मॉड्यूल से आ गया, पर कुछ चैप्टर्स आपको फील हुए होंगे हाँ सर मॉड्यूल से नहीं आते। गाइस क्योंकि वो बुक में पूरे क्वेश्चंस के वेरिएशंस नहीं हैं। हम ये चाहते हैं आप ऐसा पढ़ के आओ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सारे सोर्सेस को टैप करें। इस बार ये गलती मत करो। एटलीस्ट 5 to 7 चैप्टर्स जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिस पर मॉड्यूल में लिमिटेड कंटेंट है, वेरिएशंस उन्होंने एमटीपी आरटीपी के थ्रू डाले हैं, उनको आपको कवर करना चाहिए। तो एक आपके पास क्वेश्चन बैंक हो गई जो आपके कंटेंट को तैयार कराएगी, या तो वो मॉड्यूल हो गई। लेकिन दोस्तों इससे बात नहीं बनेगी, आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम गाइस 2018 से लेकर के 2025 तक के पेपर तो लगाइए, चैप्टर वाइज लगाइए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए। जब आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो 75 से 80% पीवाईक्यू बनना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको सही कहूं, 10 में से 7 क्वेश्चन बनना चाहिए। 3 क्वेश्चन नहीं बना उसको हावी मत होने दो, 7 क्वेश्चन बने उसके बारे में फोकस करो, हाँ मेरा 70% मैं सही जा रहा हूँ। और जो 3 क्वेश्चन नहीं बने अभी उसको सीखो, ताकि एग्जाम में यदि वैसे क्वेश्चंस आ गए तो आपका रेशियो धीरे धीरे बढ़ेगा। गाइस डोंट जज योरसेल्फ इन द फर्स्ट मोमेंट। 10 में से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब आपने बहुत सही पढ़ाई करी है, नहीं बन रहे मतलब आपका चैप्टर क्लियर नहीं है, आपको आगे भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा अमन सर एमटीपी पूरी करें ना, बहुत ही लिमिटेड या अच्छे क्वेश्चंस हैं। मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, भैया 10 के 10 पेपर नहीं लगा सकते, 5 पेपर लगाओ, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना जरूरी है। अमन सर ये कौन बताएगा? ये दोस्तों मैं ये वाले पीडीएफ आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा, जिसके लिए मैं अलग से यूट्यूब पे सीरीज भी लाऊंगा, इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस। तो ये लास्ट मोमेंट में आप मेरे साथ भी कर सकते हो। तो अभी के लिए क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू ऐड करो, दैट्स इट।
ठीक है, हमारे नाम पे गाइस ये जीनी बुक है, ठीक है। एटलीस्ट 20 से 25 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज देखो आ रहे कि नहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, इसलिए इस बार मैंने हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच दोस्तों आने वाला है, आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस करके हर काफी सारे चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस को निकाला, ताकि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये दोस्तों इसलिए जरूरी है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैनिक मोड को ऑन करते हैं और बनता हुआ पेपर भी आप खराब कर जाते हो। सो गाइस मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि इस बार जब आप पढ़ाई करो, शुरू में पता कर लो कि भैया ये वाला क्वेश्चन बैंक मैं करूंगा, ये वाले पीवाईक्यू मैं करूंगा। पूरा खत्म होने के बाद थर्ड रिवीजन में मैं इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस को भी ऐड करूंगा। दिस इज द रोड मैप। मतलब आपको इसके बारे में ऐसा मॉड्यूल करके जाऊं बस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आज बोल रहा हूं, 10 दिन बाद मुझे झूठ बोलने का पड़ेगा, जो पढ़ लिया, पर आज सच कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ना पड़ेगा। डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आया ना अभी, लेकिन क्या एमटीपी पर नहीं आया 2023 में? क्या 2024 में नहीं आया? ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीएनसी का आपने नहीं पढ़ा, क्यों एग्जाम में नहीं आया? आया 2023 के एमटीपी पर भी आया। टफ क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ, क्या पता जनवरी 2026 में रिपीट हो जाए। हाँ, मॉड्यूल में नहीं है, उन्होंने बताया, लॉ में अमेंडमेंट बोल के बताते हैं, मैथ्स में नए क्वेश्चंस को एमटीपी और आरटीपी में भी दे करके बताते हैं कि भैया हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग गाइस जो इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में ऐड कर रही है एमटीपीज आरटीपीज में, वो आपको टैप करना जरूरी है, वरना पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आपको हमेशा फील होगा। सो गेट आउट ऑफ दिस दोस्तों। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस सम स्टूडेंट्स रिव्यू। ये हमारे स्टूडेंट्स है, देखो जहाँ पे ना एक स्टूडेंट कितना अच्छा इंप्रूव किया। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, शी क्लियर्ड हर अटेम्प्ट यस्टरडे गाइस। कॉन्सेप्ट डेप्थ पर थे हमारे, हमने बहुत इजी वे में मैथ्स को कवर किया गाइस। इसके साथ साथ जैसे ये बहुत अच्छा फीडबैक मुझे लगा स्टूडेंट का गाइस, 64 मैथ्स में मार्क्स आए एंड इन्होंने अपने मैथ्स पढ़ा फाउंडेशन की तैयारी के साथ साथ अपने क्रिकेट की भी तैयारी करी, उनका पूरा मैसेज है नीचे। एंड गाइस इट ही वाज आल्सो नॉट अ मैथ्स, अपूर्व नाम है इसका, मैथ्स का शायद इनका बैकग्राउंड नहीं था और इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनका मैसेज नीचे ये लिखा था, सर मैं और मेहनत करके और अच्छा लाता, पर मैं पैनिक कर गया था, बट स्टिल गाइस पैनिक मोड में भी अपने आप को संभाल करके ये स्कोर आप भी ला सकते हैं, ट्रस्ट मी आप भी ला सकते हैं। दोस्तों यदि अब मैं इन बच्चों की बात करूं, जो बच्चे सर ये टारगेट 50 प्लस नहीं हो पाया और जिनके स्कोर बहुत कम है, एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ राइट बैच, गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपको जाना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। दोस्तों ये बैच हमारा 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है लाइव। ये मैं पूरा बैच 50 डेज का लाइव लेने वाला हूं दोस्तों। रोज 2.5 घंटे रहेंगे, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का बैच है, बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा कि तो 11:15 पे मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। 50 डेज का दोस्तों ये बैच रहने वाला है पूरा लाइव। 3 बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैंडबुक, जीनी बुक एंड क्वेश्चन कंपाइलर, जिसकी मैंने बात करी। एक क्वेश्चन कंपाइलर हो गया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और जीनी बुक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ये आपको पूरा मेरे साथ रोज करना है, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। टॉपिक फ्रॉम द बेसिक्स रहेंगे, तो आपका रेगुलर बैच है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बैच से आप सीख सकते हो। लेकिन आपको ये माइंडसेट बना के आना पड़ेगा कि रोज 2.5 घंटे में अमन सर के साथ बैठूंगा। डेली हम बैकअप अपलोड कर देंगे दोस्तों। वीकली टेस्ट होंगे, जब भी क्यूमुलेटिव टेस्ट, क्यूमुलेटिव रिवीजन का टारगेट आएगा, वो टारगेट विद अ टेस्ट आएगा, तो गाइस टेस्ट के साथ साथ क्विज भी हुआ करेंगे दोस्तों। डेली अटेंडेंस हमने फीचर डेवलप किया है कि जब आप लाइव आएंगे तब आपका अटेंडेंस भी लिया करूंगा, वो हमने ऐप बेस्ड रखा है कि आपका अटेंडेंस लगेगा। लेकिन यदि मान लेते आप लाइव नहीं आते और आपने एक सेम डे बैकअप कर लिया, तो भी आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क हो जाएगा, और ये प्रोग्रेस मैं आपकी मॉनिटर करने वाला हूं इस बार। सो गाइस इफ यू आर हंटिंग फॉर द बैच, मैं आपको वादा करता हूं इस बैच में आपको बहुत मजा आने वाला है। आपका कितना भी मैथ्स का डर क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएगा। आप पूरा मैथ्स का बर्डन 2 महीने के लिए मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं 2 महीने रगड़ के आपके पीछे मेहनत करने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गिव माई 100%। इफ यू आर रेडी गाइस देन गो फॉर दिस बैच। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी कवर करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैंने बताया। येस दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक डिटेल्ड वीडियो मैं शाम तक रिलीज करूंगा या तो कल तक रिलीज करूंगा कि हमारा फास्ट ट्रैक बैच कैसे कैसे क्या क्या जाने वाला है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करिए, और यदि आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मन खिड़िया। बाय एवरीवन, टेक केयर।